गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लावा सागर के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका स्वागत करता हूं। आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन का क्या मतलब है? यदि कोई व्यक्ति किसी संविदा का पक्षकार नहीं है तो वह इस संविदा का लाभ नहीं उठा सकता, चाहे वह संविदा उसके भले के लिए हुई हो। यानी कोई थर्ड पर्सन जिसका संविदा से कोई संबंध नहीं है वो संविदा का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज एंड कंपनी। इस केस के जो कंटेंट थे वो इस प्रकार थे। इस बाद में डनलप कंपनी ने कुछ टायर ड्यू कंपनी को बेचे, जिसमें संविदा की गई कि वह मूल्य सूची को नहीं तोड़ेगी। यदि वह मूल्य सूची को तोड़ेगी तो 500 वोट जुर्माना देना पड़ेगा। यदि वह टायर अन्य कंपनी को बेचेगी तो इसी शर्त के साथ बेचेगी। इस कंपनी ने सेल्फ्रिज कंपनी को टायर बेचे, उसने मूल्य सूची को तोड़ा। डनलप कंपनी ने उस पर वाद किया। डनलप कंपनी उसे सेल्फ्रिज कंपनी पर लागू नहीं कर सकती, क्योंकि सेल्फ्रिज कंपनी इस संविदा का भाग नहीं थी। जो भी संविदा हुई थी वो ड्यू कंपनी और डनलप कंपनी में हुई थी। सेल्फ्रिज कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सिद्धांत ये निकलता है कि हमारी विधि जस्ट क्वास्टम टेरिशियो सिद्धांत पर काम नहीं करती, जिसके अनुसार अन्य व्यक्तियों को किसी भी संविदा में अधिकार नहीं मिल सकते। प्रतिफल केवल वचन ग्रहीता और केवल वचन ग्रहीता के द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति ने किया है तो वचन ग्रहीता संविदा का सहसर्गी नहीं होगा, इसलिए संविदा लागू नहीं करवा सकता। कोई भी पराये व्यक्ति की संविदा में अपना अधिकार नहीं मान सकता, चाहे वह उसके भले के लिए की गई हो। भारत में प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी दिया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए आप, चेन्नैया वर्सेस रमैया इसका वेल एमिनेंट एग्जाम्पल है। इस केस में एक बुजुर्ग महिला ने दान पत्र के द्वारा अपनी सारी संपत्ति अपनी पुत्री को दान कर दी, मगर इस शर्त के साथ कि वे 653 रुपये प्रति माह 600 रुपये 53 प्रति माह दाता बहन को देगी। प्रतिवादी ने उसी दिन इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इस शर्त को पूरा करने का वचन दिया, मगर वह करने में असमर्थ रही। तो यहाँ पर जो किया गया वो क्या, यहाँ पर दान पत्र और ये इकरारनामा साइमल्टेनियसली साइन हुए थे, साइमल्टेनियसली दिए गए थे। तो इस पर वाद लाया गया। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वादी इस वाद में पक्षकार नहीं थी, अतः उसे वाद करने का कोई अधिकार नहीं था। मगर न्यायालय ने कहा कि वादी इसमें, जिसे कहते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से पक्षकार थी, उसके भले के लिए संविदा की गई थी। दान पत्र में जो है उसका मेंशन किया गया था। हो सकता है दान पत्र से पहले भी उसको पैसे मिलते रहे, तो दान पत्र हो जाने के बाद यदि उससे पैसे नहीं मिले तो ये उसके प्रतिफल का नुकसान होगा। तो इनडायरेक्टली वादी ने प्रतिवादी को उस रूप में प्रतिफल दिया था, उन्हें संविदा का भाग माना जाना चाहिए। इसी संदर्भ में चेन्नैया वर्सेस रमैया ये कहता है, कोई थर्ड पर्सन जो उस संविदा का पक्षकार ना हो लेकिन उसके भले के लिए की गई हो और किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा हुआ है, तो वह संविदा पालन के लिए बात कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।